ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बिजनौर की, जहां एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र किरतपुर के ग्राम जीवन सराय में विनोद नाम के 24 वर्षीय युवक ने आम के बाग में अपने गले में फंदा डालकर मौत को गले लगा लिया। लोगों ने बताया कि विनोद काफी दिनों से परेशान चल रहा था और काम के सिलसिले से काल से बाहर गया था। पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। ये क्या मिला सर? थाना किरतपुर में जीवन सराय गाँव में ये अर्ली मॉर्निंग एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव आम के बाग में जो है पेड़ से लटका हुआ है। मौके पर इस पर तत्काल निरीक्षण किया गया है। जो व्यक्ति है उसकी पहचान हंसी पुत्र विनोद नाम से हुई है। 22 साल का युवक है और एमआर का काम करता था। कल शाम में ये घर से कहकर निकला था कि काम के उद्देश्य से निकल रहा हूँ। उसके बाद से जो है घर वालों को जानकारी नहीं थी। आज सुबह इसके संबंध में जानकारी मिली। बॉडी को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और फैमिली वालों से जो है इसमें जो भी मैटर्स हैं उसकी पूछताछ की जा रही है। जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसार की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां ग्राम पंचायत धामनिया में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। परासिया मुख्यालय के पहाड़ी क्षेत्र के सुदूर ग्राम पंचायत धामनिया में इन दिनों ग्रामीण भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। यहाँ पर 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें श्री शिव परिवार, संत भूरा भगत, रामलीला एवं हनुमान जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। वैदिक मंत्रोच्चारणों की गूंज पूरे ग्राम में गूंज रही है, जिसका ग्रामीण पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। रविवार को कलश यात्रा, सोमवार को प्रतिमाओं का नगर भ्रमण और आज प्राण प्रतिष्ठा और भोजन प्रसाद के बाद महोत्सव का समापन होगा। समिति के सदस्य अशोक आम्रवंशी ने बताया कि आज प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पचमढ़ी चौरागढ़ के श्री श्री 1008 श्री गरीबदास जी महाराज, दादा धूनी वाले सुखराम महाराज जी आंचलकुंड की उपस्थिति में होगा, जिसमें परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि, पिपरिया विधायक ठाकुरदास नागवंशी, एससी आयोग सदस्य मध्य प्रदेश गुरुचरण खरे उपस्थित होंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं, पुरुष, सामाजिक बंधु समिति सदस्य मौजूद रहे। आज धामनिया ग्राम की पावन भूमि पर कल से पूजा याचना प्रारंभ है, जिसमें हमारे समिति के सानिध्य में भव शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें संत शिरोमणि भूरा भगत जी महाराज, रामलल्ला परिवार, शिव परिवार, हनुमान जी महाराज एवं सरस्वती मैया की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा होना है। इस पावन भव मेला में हमारे बीच पर हमारे पूज्य संत शिरोमणि भूरा भगत महादेव बाबा के पुजारी परम आदरणीय गरीबदास महाराज जी का भी आगमन होना है, जो कल वो भी आएंगे, और साथ ही आंचलकुंड वाले दादाजी का भी आगमन होना है। साथ ही हमारे क्षेत्रीय विधायक सोहनलाल वाल्मीकि जी और हमारे कतिया समाज के गौरव और पूरे मध्य प्रदेश के इकलौते विधायक ठाकुरदास नागवंशी जी भी पधार रहे हैं। ऐसी भव मेला का शुभारंभ कल से प्रारंभ किया गया है, जो शोभा यात्रा आज संपन्न की जा रही है और यह कल तक कार्यक्रम चलेगा, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और सामाजिक बंधुओं का ज़्यादा सानिध्य है, जिसमें इस धामनिया ग्राम समिति के सम्माननीय अध्यक्ष नंदकिशोर ग्वालवंशी जी, अतरलाल लांजीवार जी और समस्त ग्राम के सभी सजातु बंधुओं एवं समस्त क्षेत्रवासियों का सहयोग से यह कार्यक्रम आप सभी की उपस्थिति में संपन्न होने जा रहा है। और बड़ा सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे मीडिया प्रभारी भी लोग उपस्थित हैं। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि जो कि इतनी गर्मी के बावजूद भी उन्होंने अमूल्य समय निकाल करके और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाया है। सभी पत्रकार बंधु को, सभी उपस्थित जनमानस को इस भव यात्रा में सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन है। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता ललित की रिपोर्ट। डोंबिवली में केरली समाज डोंबिवली मॉडल महाविद्यालय का 12वीं कक्षा का परिणाम 98.04% रहा। देखिए ये रिपोर्ट।
केरली समाज डोंबिवली मॉडल महाविद्यालय का 12वीं कक्षा का परिणाम 98.04% रहा। इसमें विज्ञान का परिणाम 97.05% और कला एवं वाणिज्य का परिणाम 100% रहा। कला संकाय में क्रिस्टीन संतोष को 85.83%, वाणिज्य संकाय में दर्शी प्रकाश भगत को 93.05% और विज्ञान संकाय में तन्वी त्रिभुवन को 86.17% अंक प्राप्त हुए। मॉडल कॉलेज के छात्रों द्वारा HSC परीक्षा में प्राप्त सफलता पर केरली समाज डोंबिवली प्रबंधन समिति के अध्यक्ष वासु EP, उपाध्यक्ष सुरेंद्रन नायर, MB चेयरमैन वर्गीस डैनियल और मॉडल कॉलेज के कर्मचारियों ने सफल छात्रों की सराहना की। इस बारे में मॉडल महाविद्यालय के प्राचार्य R बाम्बरडेकर ने कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में भी हमारे कॉलेज का 12वीं का परिणाम और अच्छा रहेगा। इसमें शिक्षकों, गैर शिक्षक कर्मचारियों, अभिभावकों और सामाजिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त होता है। समाजम मॉडल कॉलेज डोंबिवली, हमारा HSC का रिजल्ट जो है 2024-25 का 98.4% है पूरे कॉलेज का। और अगर स्ट्रीम वाइज देखो तो साइंस में टोटल 300 स्टूडेंट्स अपीयर किए थे, तो उनमें 300 स्टूडेंट्स में अपीयर जो है 300, डिस्टिंक्शन 13 है, फर्स्ट क्लास 90 है, सेकेंड क्लास 169 स्टूडेंट्स, पास क्लास 20 एंड टोटल पास स्टूडेंट्स जो है 292 आउट ऑफ 300 और परसेंटेज है 97.33। फिर आर्ट्स स्ट्रीम में टोटल 48 स्टूडेंट्स, अपीयर्ड जो है एग्जाम में 48 स्टूडेंट्स, डिस्टिंक्शन 11 स्टूडेंट्स को है, फर्स्ट क्लास 21 स्टूडेंट्स, सेकेंड क्लास 12 स्टूडेंट्स, पास क्लास 4 स्टूडेंट्स, टोटल पास जो है 48 और पास परसेंटेज 100%। कॉमर्स में 694 स्टूडेंट्स हैं टोटली, अपीयर्ड 694, डिस्टिंक्शन 236, फर्स्ट क्लास 281, सेकेंड क्लास 161, पास क्लास 16, टोटल पास स्टूडेंट 694 और यहाँ पे भी हमें 100% रिजल्ट। ग्रेट एफर्ट हमारे टीचर्स की तरफ से, बच्चों की तरफ से, पेरेंट्स का भी बहुत योगदान है। तो उन्होंने बहुत सालों के बाद हमें ये अचीव हुआ है, तो आई थिंक इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। स्ट्रैटेजी हमारा 100% रिसर्च कमिटी है, तो वो स्मिता पणिकर मैम करके हैं, तो उन्होंने जो बच्चों को एक्स्ट्रा मतलब हर सब्जेक्ट में, तो उन्होंने पूरा क्वेश्चन सेट्स बनाए थे, जो हम लोग हर वेकेशन से क्रिसमस वेकेशन में ओपन बुक टेस्ट करके उनको सब क्वेश्चन आंसर करना था ज़बरदस्ती, आई मीन लाइक फोर्स टू कंप्लीट एंड सबमिट। और वैसे फिर हमारा बाकी एग्जाम्स में भी जब उनका मार्क्स कम होता था तो सबका मार्क्स रोल नंबर्स लेके उनसे एक्स्ट्रा वर्क करवा के असाइनमेंट जैसे सबमिट करवाते थे, तो उसकी वजह से हुआ है। सिमिलरली साइंस में भी गोस्वामी सर ने बहुत एफर्ट्स लिया है, उनके टीचर्स को भी एक्स्ट्रा वर्क देके, कोचिंग देके बच्चों से रिजल्ट अच्छा। नमस्कार, मी डॉक्टर CA रवींद्र प्रभाकर बांबर्डेकर, मॉडेल कॉलेजचा प्रिन्सिपल आहे आणि मुंबई युनिव्हर्सिटीचा सध्याचा ऑफिशिएटिंग डीन ऑफ कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट आहे। आजच 12वीचे निकाल जाहीर झाले आणि कॉलेज ज्युनियर कॉलेजचा निकाल हा नेहमीप्रमाणेच 98.84% एवढा लागलेला आहे। त्याच्यापैकी आर्ट्स आणि कॉमर्स या दोन्ही शाखांचा 100% रिझल्ट लागला आणि सायन्सचा 97.5% लागलाय। मला वाटतं आमचं कॉलेज जे डोंबिवली कल्याण एरियामध्ये अकॅडमिक्ससाठी नावाजलेलं आहे, त्या आमच्या प्रथेला आम्ही जागलेलो आहोत आणि मला वाटतं की अजून काही वर्ष तरी ह्याच्यात काहीही फरक पडणार नाही, किमान ह्याच्यापेक्षा आणखीन उत्तरोत्तर प्रगतीच होत जाईल। आमची कॉलेज तसंच आजूबाजूच्या कॉलेजाच्या विद्यार्थ्यांना अकोमोडेट करण्यासाठी आमच्याकडे अंडर ग्रॅज्युएटचे 9 प्रोग्राम होते, यावर्षी आणखीन 4 प्रोग्राम आम्ही ऍड केलेले आहेत। त्यापैकी नवीन म्हणजे BSc इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, BSc इन डेटा सायन्स हे 2 सायन्समध्ये करतोय, कॉमर्समध्ये BCom इन लॉजिस्टिक अँड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट करतोय आणि आर्ट्समध्ये सायकॉलॉजी BA सायकॉलॉजी करतोय।
तर मला वाटतं की आजूबाजूच्या एरियातल्या मुलांचे किंवा त्यांच्या पालकांना अपेक्षित असे सगळे प्रोग्राम आम्ही डोंबिवलीत आणून देते. तिथेच आम्ही थांबत नाही, तर पीजी मध्येही आमच्याकडे ऑलरेडी 5 प्रोग्राम आहेत. एमकॉम मध्ये एमकॉम अकाउंटन्सी आहे, एमकॉम मॅनेजमेंट आहे, एमकॉम बँकिंग अँड फायनान्स आहे, MSc IT आहे आणि MSc फायनान्स हे 5 आहेत. त्याचबरोबर आमच्याकडे 3 PhD सेंटर आहेत. PhD इन अकाउंटन्सी, PhD इन इकॉनॉमिक्स आणि PhD इन कॉमर्स इन बिझनेस मॅनेजमेंट. तर मला वाटतं की आम्ही आजूबाजूच्या लोकांना किंवा इथल्या स्थानिकांना जी अपेक्षित आहे की एज्युकेशनमध्ये जवळपास त्यांच्या मुलांसाठी काही संस्था असाव्यात, नावाजलेल्या संस्था असाव्यात, तर त्याच्यापैकी आम्ही नक्कीच अग्रणी आहोत. आणि हे नुकत्याच जाहीर झालेला एम्पॉवर्ड स्टेटस जे युनिव्हर्सिटीमध्ये मुंबई युनिव्हर्सिटी मध्ये जवळजवळ 1000 कॉलेजेसपैकी फक्त 18 कॉलेजेसना एम्पॉवर्ड स्टेटस मिळालेलं आहे आणि मॉडेल कॉलेज हे त्यापैकी एक आहे, हे मी अभिमानाने सांगू इच्छितो. असेच यापुढेही डोंबिवली आणि आजूबाजूच्या परिसरातील लोकांसाठी आमची संस्था अशीच मार्गदर्शन करत राहील. त्याचप्रमाणे आम्ही अंडर ग्रॅज्युएट कोर्सेस आणि PG कोर्सेसच्या मुलांना प्लेसमेंट सर्व्हिस देतो. दरवर्षी किमान 500 ते 550 मुलांना कॅम्पस प्लेसमेंट्स होतात आणि मला वाटतं त्यामानाने मी खूपच समाधानी आहे. आणि ह्यासाठी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, मॅनेजमेंट तसेच आपल्यासारखे अनेक संस्थांचे प्रतिनिधी यांचाही आम्हाला सहयोग लाभतोच आहे. तो काळानुरूप असाच वृद्धिंगत होत राहील याची मी अपेक्षा राखतो. थँक्यू, धन्यवाद. डोंबिवली से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे उमरिया की, जहां श्रीमद् भागवत कथा के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। बड़ी खबर उमरिया जिले के ग्राम पंचायत माहुरी से आ रही है, जहां पर कथा के नाम पर चंदा न देने की वजह से समाज के ठेकेदारों ने समाज से निकलने की धमकी तक दे डाली। पूरा मामला धार्मिक आयोजन के लिए परिवार को चंदे की तय रकम न देने के मामले में श्रीमद् भागवत कमेटी ने पूरे पैसे देने का दबाव बनाया। न देने की वजह से समाज के बहिष्कार करने की धमकी भी दे डाली। ऐसा नहीं है कि पीड़ित परिवार ने चंदा नहीं किया, फोन पे के माध्यम से 10,000 उन्होंने चंदा दिया, शेष रकम देने का वादा भी किया, लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने उन्हें खुलेआम व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से परिवार को समाज से निकालने की धमकी दे दी। पीड़ित परिवार अब जिले के आला अधिकारियों से धर्म के ठेकेदारों से बचाने की गुहार लगा रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि माहुरी ग्राम पंचायत में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया था। कुछ दबंग लोग जिस कार्यक्रम में खुद को अपना मुखिया समझते हैं और अपनी एक टीम का गठन करते हैं जो इस पूरे धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराता है। इस दौरान मनमानी धनराशि तय कर दी जाती है और यदि कोई परिवार इनकी पिपासा पूर्ति न कर सके तो उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, जिससे समाज में एक डर का माहौल है। इसी डर का श्रीमद् भागवत कमेटी फायदा उठाते नजर आ रही है। कहाँ से आई हैं? क्या परेशानी है? परेशानी आया है सर कि बस हम से पैसा मांग रहे हैं। कौन है ये लोग? चंद्रभान। किस लिए पैसा मांग रहे हैं? भागवत जी। समाज भागवत। हमारे पास नहीं रहा पैसा तो हम नहीं दाम तो जांच से बंद कर देंगे। आप लोग किस समाज से आती हैं? रजौन। सामान्य से आती हैं। तो पैसा किस लिए मांगा जा रहा था? वो भागवत जो भागवत हो रहे उसके लिए पैसे मांग, कितना मांग रहे थे? 30,000 आप लोग नहीं दी? नहीं दी। जो आप लोगों ने समाज से निकाले हैं, बहिष्कृत किए हैं, तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की है? नहीं थाना में करे, क्या कार्रवाई हुई? वही थाना में लिखवाए नहीं और फिर पता नहीं चलो कुछ कार्रवाई नहीं। करीब कितने दिन हो गया? वही गेम किशन सिंह। क्या परेशानी किशन सिंह? पिछले 3 वर्षों से भागवत हो रहा है, उसमें मन चाहा पैसा मांगा जा रहा है और जो कोई मन चाहा पैसा नहीं देता तो उसको समाज से बंद कर देते हैं। मैंने इसकी शिकायत थाना नरोजाबाद में 11 तारीख को किया था। 20 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। इसके चलते लोग और जान से हमको मारने की धमकी दे रहे हैं, जो कहते हैं कि जो करना हो कर लो, जहाँ जाना शिकायत करो, हमारा कुछ नहीं होगा। हम बहुत पैसा वाले हैं, हमारा 2 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है, हम सबको खरीद लिए। तुम्हारे जैसे कितने आए कितने चले गए, कुछ नहीं फाड़ पाए हमारा। सीधे ऐसे लोग बोलते हैं। नाम सरमन सिंह। कहाँ से आए हैं? महुरा ग्राम महुरा थाना नौरोजाबाद। क्या परेशानी लेकर जन? परेशानी हमको ये है कि जो हमको हमारा भैया ने हमारे को निमंत्रण दिया 14 फरवरी को, तो हमारी बहू और हमारी बेटी और हमारी पत्नी गई थी भोजन के लिए। तो वहाँ चंद्रभान डोमारी सिंह और मथुरा सिंह ने वहाँ जो है समाज से उठा दिए, बोले तुम समाज से बाहर हो।
तो इसके बाद में पता चला कि समाज से बाहर क्यों कर दिए, बोले चंदा न देने के कारण तुमको समाज से बाहर कर दिए हैं। किस बात का चंदा मांग रहे थे? ये भागवत जो हुई है उसके बाद पे बोले चंदा तुम नहीं दिए, इसलिए समाज से बाहर रहोगे जीवन तक। और एक बार 2016 में जब मैं जो है शादी किया लड़की के, तो उसमें मेरे को ऑटोमेटिक समाज से बाहर करके मेरा भोजन फेंकवा दिए 3-4 गंजा। और इसके बाद जब मैं 2019 में लड़के की शादी किया तो उसमें भी भोजन फेंकवा दिए 3-4 गंजा। और अभी मेरे को लड़की की शादी करना है, मेरी लड़की 22-23 साल की है, 2002 की है। तो उसके शादी में अड़चन आ रहा है, समाज वालों को निरस्त कर देते हैं, उनको जो है बोल देते हैं कि समाज से बाहर है, इसके यहाँ रिश्तेदारी न करो, नहीं तुम भी रिश्तेदार बंद हो जाओगे समाज से। इस तरह का उनका चल रहा है बड़े बड़े लोगों का। ये इनका एक बिजनेस हो गया, एक धंधा हो गया। ये न किसी को हिसाब देना न कुछ करना, इनको ये कमाई है ये भागवत के नाम पे। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।